हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में अगले भाग में अगस्त्य मुनि का आगमन हुआ। भविष्यवाणी। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में अगस्त्य नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। अगस्त्य मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वो सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और उस स्थान का पता लगाऊँ जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया है। अगस्त्य मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण इतने अधिक प्रसन्न व रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि अगस्त्य अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अगस्त्य मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग की भीड़ लगी हुई है, एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने अगस्त्य मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने अगस्त्य से कहा, कृपा अंदर पधारें। अगस्त्य मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदरपूर्वक अगस्त्य मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि अगस्त्य मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर अगस्त्य मुनि ने शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? मुनि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं हैं, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और अगस्त्य मुनि के सामने ले आया। अगस्त्य ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा
कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप है। उसके मुख से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। अत्रि मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि यह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। अत्रि मुनि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि अत्रि ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अत्रि ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो अच्छा ही है। अत्रि मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य अच्छा है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। अत्रि ऋषि का उत्तर था, मैं जरागीढ़ यानी बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत जल्द मृत को प्राप्त हो जाऊंगा, और यह बालक निश्चय आत्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनुसार यह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस संदर्भ की वह घोषणा करेगा, वह यदि मैं कल्याणात्मक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन के दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कई बुद्धों उत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनुसार अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने अत्रि मुनि और उसके भांजे नालक को श्रेष्ठ भोजन से संतृप्त किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब अत्रि ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना।
यह तेरे सुख कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर अस्त ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया।